बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था हाई ब्लड प्रेशर। तो आज हमने सोचा कि हम लो ब्लड प्रेशर पे भी वीडियो बनाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने इस चीज़ के लिए कमेंट्स किए थे। जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी क्लिनिक पे जाएं, या आप घर में चेक करवाएं ब्लड प्रेशर, तो आपकी ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग्स जो है ना वो आपको दी जाती हैं। एक रीडिंग ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है। ऊपर वाली रीडिंग को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसका जो रेंज होता है वो 90 से 120 होता है। और नीचे वाली रीडिंग को इसी तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसकी जो रीडिंग है वो 60 से 80 के दरमियान आती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 90/60 से कम है तो इसका मतलब है कि आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके ब्लड प्रेशर की रीडिंग जो है वो थ्रू आउट द डे जो है वो वेरी करती है। यानी जब आप खड़े होते हैं और होता है, बैठते हैं और होता है, जब आप आराम कर रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जब आप एक्टिविटी में होते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। आज लो ब्लड प्रेशर को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो कैटेगरी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल होता है लेकिन अचानक किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाए। लो ब्लड प्रेशर किस किस वजूहात की वजह से होता है ये आपको समझाने के लिए इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले वो कैटेगरी आती है जिनका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल होता है लेकिन अचानक किसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसमें क्या क्या वजह हो सकती हैं। मसलन किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग कोई एक्सीडेंट से, कोई ट्रॉमा से, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, या किसी और बीमारी की वजह से ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा किसी को डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज़्यादा किसी को वॉमिटिंग हो रही हो तब भी हो सकती है, डायरिया में भी हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग में भी हो सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन होते हैं जिसमें अचानक ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। मसलन किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुई हो और सारी जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और इसके अलावा किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो है ना वो हुआ हो, उसमें भी ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है। या किसी ने बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया हो। डायूरेटिक्स का तो आपको पता ही है कि पेशाब आवर दवाइयों को डायूरेटिक्स कहते हैं। अब इस सूरत में आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है आपको ब्लड की ज़रूरत हो, आपको ड्रिप की ज़रूरत हो, तो इस सूरत में आपको हॉस्पिटल जाना होगा। सेकेंड कैटेगरी जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा कम हो जाता है वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, अदरवाइज ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है ना वो हो सकता है। इसमें क्या क्या है कि कई दफ़ा आपने नोट किया होगा कि बच्चे अक्सर स्कूलों से आके बताते हैं कि आज असेंबली हो रही थी तो जो है फ़लाँ बच्चा जो है वो गिर गया बेहोश होके। तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो भी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है और अचानक ब्लड प्रेशर कम होता है और बेहोशी की सूरत में बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि ये वाला अक्सर जो ब्लड प्रेशर कम होता है ये छोटे बच्चों के अंदर होता है। होता ये है कि जब हम खड़े हो रहे होते हैं तो ग्रेविटी से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ, टांगों की तरफ जाता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ब्लड वेसल्स हमारी सिकुड़ती हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है और कंपनसेशन हो जाती है। लेकिन इस तरह का जब स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ फॉल्ट्स होती हैं जिसकी वजह से ये वाला ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। सेकंड जो है ये ज़्यादातर बुज़ुर्गों में आपने नोट किया होगा कि लेट के ज़्यादा देर खड़े हों
या कुर्सी से उठते वक़्त कई इस तरह के जो लोग होते हैं वो गिर जाते हैं और उनको उठाना पड़ता है। समटाइम्स वो बेहोश भी हो जाते हैं। इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें ये होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो नॉर्मली हमारा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन इस सूरत में ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप होता है और एकदम से चक्कर आके मरीज़ जो है वो गिर जाता है। तीसरी सिचुएशन वो है कि कुछ लोगों को खाना खाने के तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ब्लड प्रेशर डाउन होता है। उसमें भी यही हो रहा होता है कि ब्लड की पूलिंग जो है वो हमारे स्टमक की तरफ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। और सबसे ज़्यादा कॉमन तो आपने ये देखा होगा कि प्रेगनेंसी में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो गया है। वो इसलिए होता है कि हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपैंड हो रहा होता है और जो है ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ये अक्सर डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है। अब तीसरी किस्म का लो ब्लड प्रेशर वो होता है जिसको हम क्रॉनिक लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और इस तरह के लोगों को अक्सर लो ब्लड प्रेशर की सिम्टम्स रहती हैं और वो सिम्टम्स क्या हैं कि उनको डिजीनेस होती है यानी चक्कर आते हैं, नोज़िया फील होता है, उनको धुंधला नज़र आता है, उनको जो है फेंटिंग अटैक हो सकता है और सर में दर्द की शिकायत होती है। तो इस तरह के ब्लड प्रेशर लो होने की काफ़ी कॉजेज़ हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारी जो है वो हमारी ब्लड के अंदर मेन न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कम होते हैं। वो क्या है कि आपके अंदर कोई आयरन की डेफिशिएंसी है, कोई फोलेट की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिनकी वजह से आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो कम बनती है और ब्लड प्रेशर लो रहता है। इसके अलावा उनके अंदर कोई हार्ट का मसला हो सकता है। वो क्या है कि हार्ट के कोई पंपिंग के एक्शन में डिफेक्ट है, कोई हार्ट की कोई मसल्स की डिजीज़ है और या कोई वेल्वुलर डिजीज़ है या कार्डियक फेलियर है। तीसरी बड़ी कॉज एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हो सकती है। मसलन किसी का थायराइड कम काम कर रहा हो जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, या पैराथायराइड की कोई डिज़ीज़ है, या एड्रीनल की कोई इनसफिशेंसी है। बाज़ औक़ात डायबिटीज़ के कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। इसके अलावा इसकी वजह जो है कुछ लोग ऐसी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उनका ब्लड प्रेशर लो बहुत ज़्यादा रखती है। तो इन सब सूरतों में आपको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होगी। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं। हो सकता है आपको पूरा फुल ब्लड एग्जामिनेशन हो, आपकी जो है ना ECG या हार्ट के दूसरे टेस्ट हों, आपको अगर थायराइड का मसला है तो उसके टेस्ट हों, एड्रीनल का मसला है तो उसके टेस्ट हों। तो ये सारे टेस्ट आपके लिए कराना बहुत ज़रूरी होंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से लो ब्लड प्रेशर के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होंगी। आप अगर हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।